हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक हो। और मैं आ गई हूँ आपके सामने आज एक नई व्लॉग लेके। और आज की ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो। और तो मेरी ये व्लॉग आज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपनी ये एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, आने के बाद मैंने क्या क्या किया था और किन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ऑस्ट्रेलिया आने के पहले या लैंड करने के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इंश्योर करो कि आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है। जैसे टिकट्स और पासपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। बट अगर आप किसी रिलेटिव के थ्रू आ रहे हो तो अपनी रिलेटिव की कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हो तो आपको पता रहे कि आप किसको कांटेक्ट करना चाहते हो। और आपके पास अगर फ़ोन नहीं है, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, तो आप किसी से बोरो कर सकते हो, मांग सकते हो किसी की मोबाइल। या आपको एयरपोर्ट पे लैंड लाइन सर्विसेज होती है जो कि 50 सेंट्स टू $1 पे करने के बाद आपको कॉल कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के पहले जो आपको फॉर्म दी जाती है, डिक्लेरेशन फॉर्म, की आप क्या लेके आए हो इंडिया से। आपको मैं ये बात बता दूं कि अगर आपके पास फूड आइटम्स हैं तो उसे ज़रूर से ज़रूर डिक्लेयर करें। और अगर आपके पास कोई सीड रिलेटेड फूड है तो उसको बिग नो, आप वो नहीं ला सकते हो। एंड अगर आप मसाले लाना चाहते हो तो मसाले फुली पैक्ड थ्रू अ कंपनी होनी चाहिए। खुला मसाला आप ऑस्ट्रेलिया नहीं ला सकते। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको फाइन और वापस भेजा जा सकता है, वापस आपके कंट्री। और नेक्स्ट चीज़ मैं ये बोलूँगी, अगर आपके पास मेडिकेशंस हैं, आप अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर रखें अपने पास। और डिक्लेरेशन फॉर्म में टिक करो कि यस आई डू हैव मेडिकेशन। एंड अगर आपको सिक्योरिटी रोकती है एयरपोर्ट पे तो आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो कि आपको किस बेसिस पे मेडिकेशन दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज सुन एज आप ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पहुँचते हो तो वहाँ पे सिम्स के सर्विसेज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टस और टेल्स्ट्रा सिम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप कोई एक सिम खरीद के रख सकते हो, ताकि आप कहीं भी जाओ तो आपके पास मोबाइल और सिम कार्ड हो किसी को कॉल करने के लिए। इवन आपके पास बैलेंस नहीं है बट इंटरनेट सर्विस है तो आप इंडिया में अपने रिलेटिव्स को कॉल कर सकते हो। और ताकि उन्हें एक तसल्ली मिले कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हो। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकोमोडेशन आप पहले से बुक करके रखें। और थोड़ी सी आप गूगल रिसर्च कर ले कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से अकोमोडेशन चलते हैं, होटल, एयरबीएनबी या कुछ और। अगर आपको पता है कि आप कहाँ से बुक कर सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ पहले से बुक करें, ताकि यहाँ लैंड करने के बाद आपको रहने की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं बोलूँगी कि आप गूगल करें कि आपको इंडियन ग्रोसरी शॉप कहाँ मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ जाके आप मतलब प्री कुक्ड रेडीमेड फूड जो कि आप माइक्रोवेव में वार्म करके खा सकते हो, अगर आपके पास सारी फैसिलिटी नहीं है खाना बनाने के लिए। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो वो तो आपको मतलब लूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रेस्टोरेंट में बहुत काफ़ी महंगी है। तो एटलीस्ट इनिशियल फेज में आप इंडियन ग्रोसरी से ये सारी चीज़ें ला सकते हो। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एज सुन एज आप एक दो दिन में सेटल हो जाए ऑस्ट्रेलिया आके, फिर आप टैक्स फाइल डिक्लेरेशन TFN नंबर लॉन्च कीजिए गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू। क्योंकि अगर आप यहाँ आके जॉब ढूंढते हो
जॉब्स अप्लाई करते हो तो हर एक कंपनी आपसे TFN नंबर मांगती है। और नेक्स्ट है कि आप बैंक अकाउंट ज़रूर खोलो। यहाँ पे कॉमनवेल्थ बैंक और ANZ बैंक काफ़ी फेमस है। उसके अलावा एक दो और भी बैंक्स हैं, तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके आपको जो सूट करे आप वो बैंक में बैंक अकाउंट ज़रूर खोलें। उसके बाद मैं बोलूँगी कि जॉब तो यहाँ सरवाइव करने के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना जॉब के आप यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। तो आप मेंटली फुली प्रिपेयर्ड रहें कि आपको इनिशियली जो भी जॉब मिले आप उस जॉब को ले, और अपने बैकग्राउंड में आपको जो भी जॉब करनी है उसको अप्लाई करते रहे, तो आपके पास एटलीस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए और सरवाइव करने के लिए। फिर मतलब आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ और करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड में करते रहे। उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हो, आप इंडिया से आ रहे हो पहली बार, तो आपको मेडिकेयर कार्ड ज़रूर अप्लाई करनी होगी, ताकि आप हेल्थ केयर सिस्टम में फुली कवर्ड रहें। आपको कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं करनी पड़े अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हो तो। उसके बाद मैं बोलूँगी कि ट्रैवल कार्ड, तो यहाँ पे ओपल कार्ड चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आप ओपल कार्ड ज़रूर बनाएं, ताकि आप इनिशियल फेज में कहीं भी आपको कम्यूट करनी है, एक जगह से दूसरे जगह आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको के पास वो कार्ड रहे, और उस कार्ड के थ्रू आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो जब तक आप एक कार ना ले लो यहाँ आके। और लास्ट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इंडिया से एक ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर से ज़रूर बना के लाए, क्योंकि अगर इन केस आपको जॉब नहीं मिल रही हो तो आप ऊबर ईट्स कर सकते हो, ऊबर ड्राइविंग। तो ऊबर ड्राइविंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज लाइसेंस अलाउड है इंटरनेशनल पीपल के लिए, लोगों के लिए। तो जब तक आपने अपनी ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस नहीं बनाई है तब तक आप अपनी इंटरनेशनल लाइसेंस यूज़ कर सकते हो जॉब करने के लिए, और इवन मतलब एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए। तो बस आज की मेरी ये शॉर्ट एंड स्वीट इंफॉर्मेशन सेशन ख़त्म होती है। आई होप मेरी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड मिलती हूँ मैं आपसे फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।